उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष लगातार जारी है और ये संघर्ष अब और तेज़ होता नज़र आ रहा है। और ये तेज़ होना भी चाहिए जब तक एक नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक की बात करें हम टीजीटी पीजीटी की ऐसे में सरकार के द्वारा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी न कर दी जाए। यहाँ पर अभी ही मौका है जब कहीं ना कहीं अपनी मांग को अपनी चीज़ों को सरकार के समक्ष जो है वह हम रख सकते हैं। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे, जब हम विशाल महाधरना प्रदर्शन को लेकर के बात करें जो कि आपका प्रयागराज इलाहाबाद में आज था, उसका एक जब सार की बात करें कि सार क्या कुछ निकल करके आता है, एक आउटकम क्या निकल करके आता है, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको, जब हम ट्विटर कैंपेन की बात करते हैं, लगभग 6 लाख ट्वीट्स किए गए। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, यस्टरडे की बात की जाए, वहाँ पर लगातार जो है ट्वीट्स जो है वो किए गए। उसके पहले कहीं ना कहीं जब हम ज्ञापन देने की बात करते हैं वो अभियान चला, और आज धरना प्रदर्शन। यहाँ पर दो व्यक्तियों ने, मैं जो उनके शब्दशः जो उन्होंने जो बोला है उसी को हम अपने इस वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। तो दो ऐसे में जब हम अधिकारियों की बात करते हैं उनका सामना हुआ, जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात करें उनके साथ में, इसमें नवल किशोर जी थे, और जब हम शिवजी मालवीय जी की बात करते हैं वो इसमें जो है देखने को मिले। हम आपको बता दें कि इसमें जब हम मालवीय जी की बात करते हैं, चूँकि सीधे सीधे जो आपका उच्चतर, जब हम शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं, उनके उप सचिव जो है अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, वह उसमें शामिल नहीं थे। यहाँ पर जब हम उच्चतर आयोग को लेकर के बात करते हैं, उसके जो उप सचिव थे मालवीय जी, कहीं ना कहीं वो जो है सवालों का जवाब दे रहे थे। और ये बात तय है कि भविष्य में इन्हें ही कहीं ना कहीं, जब हम शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं, उनके उप सचिव के रूप में ये रखे जाएंगे। और जब हम सचिव महोदय की बात करें, ये भी सवाल आया कि सचिव जी कहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक जानकारी दी गई कि वो अभी लखनऊ में हैं। और अभी जब बात करते हैं कि उनके स्टेटमेंट, उनका बयान क्या कुछ रहा, तो उनके द्वारा ये बात कही गई कि हम जल्द से जल्द भर्ती का जो कैलेंडर है, शिक्षक भर्ती का कैलेंडर, वह हम जारी करेंगे। छात्रों का सवाल था कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसमें रहेगी, तो उनके द्वारा उसमें जवाब दिया गया कि हाँ, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती रहेगी। साथ में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अभी तक सरकार ने जो भी भर्तियां कराने के लिए जो जिम्मेदारी हमको दी हैं, मतलब जो पेंडिंग भर्तियां हैं कराने की जो बात उन्होंने कही है, वह हम उसको कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी छात्रों के द्वारा था कि क्या 15 अगस्त तक जो भर्ती का कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उनके द्वारा ये कहना था कि जल्द से जल्द ही, कोई एक समय सीमा उन्होंने नहीं ऐसे में बताई, लेकिन जल्द से जल्द जो शिक्षक भर्ती का कैलेंडर है वह सबके सामने होगा। उन्होंने कहा कि जब हम सचिव महोदय की बात करते हैं तो उन्होंने प्रीवियस, मतलब यस्टरडे वाली बात बताई कि लगभग 11 बजे रात तक सचिव महोदय कहीं ना कहीं इसी बात पर, इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों में मंथन जो है वह चल रही थी कि किस तरीके से जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें कंप्लीट कराया जाए। साथ में जब हम बात करते हैं आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है विचार हो रहा था, विचार हम लोग कर रहे थे उनके द्वारा, यानी कि मालवीय जी के द्वारा। अगर हम बात करें शिवजी मालवीय जी के द्वारा, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब हम बात करते हैं संडे को लेकर के, रविवार के दिन भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि जो आयोग है वह वास्तविक पृष्ठभूमि पर आए, जो भर्ती कैलेंडर है वो हम जारी करें, जो भर्तियां हैं उन्हें हम कंप्लीट करें। तो कहीं ना कहीं जब हम भर्ती को लेकर के बात करते हैं, लगभग 1,26,000 पद, आपने 97,000 को लेकर के आज जो पंपलेट्स की बात करें या जो आज मांग की जा रही थी 97,000 भर्ती को लेकर के, तो एक उम्मीद आप ज़रूर रख सकते हैं कि किसी अधिकारी के द्वारा ये बात कही गई है, उसके द्वारा ये बात बताई जा रही है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जल्द ही आएगा। और यहाँ पर शिक्षक पद तो रिक्त हैं ही, कहीं ना कहीं हमें लगातार ऐसे ही जो है जुटे रहना है, लगे रहना है, जब तक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ में या जो बाकी भर्तियां हैं उनके साथ में जारी न कर दिया जाए। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।